आज हम लोग के बीच में मिलने का कारण है दो बिंदु पर। एक बिंदु है, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं उच्च सदन में यानी बिहार विधान परिषद का सदस्य था राजद के तरफ से, और मेरी सदस्यता पिछले 6 फरवरी को समाप्त कर दी गई। उसका सीधा संबंध है हमारे उस आंदोलन से जिस आंदोलन के लेकर के हम लोग विगत 2015 से ये प्रयासरत हैं, आंदोलित हैं, कम और बेसी चल रहा है। उसका सीधा उससे लिंक है। एक बिंदु मेरा ये हुआ, और दूसरा बिंदु है कि आगामी 28 फरवरी 2024 को हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बिहार विधानसभा का घेराव का, वही अपने मांगों के लिए। तो पहला बिंदु के बारे में मैं बता दूं कि मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य था और उस वर्ग से आता हूं जिस वर्ग को लोग आज अति पिछड़े के रूप में जानते हैं। और बिहार सरकार ने कुछ महीने पूर्व जातीय आंकड़े जो प्रकाशित किए, उसमें आप सब लोगों ने देखा होगा कि उसकी आबादी लगभग 36.01% है, यानी सबसे बड़ा ब्लॉक और सबसे उपेक्षित आबादी आज भी इस बिहार की सरजमी पर आज़ादी के 78 वर्षों के बाद अगर कोई है तो वह है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। उसकी आबादी है 36.01% और रिप्रेजेंटेशन करीब करीब शून्य है। राजनीति से लेकर के अन्य जगहों पर आप देखेंगे, शासन में, प्रशासन में, तो उनका हक नहीं मिल रहा है। और इसके सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े पहरुआ इसके अगर कोई थे आज तक, तो उनका नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में 1978 में जो आरक्षण कोटा सिस्टम लागू किया, उनकी आज जो है चर्चा बिहार में ही नहीं बल्कि देश के दक्षिण के प्रांतों में भी वे आज प्रासंगिक, उनके जन्म काल से ज़्यादा हो गए। आज उन पर रिसर्च हो रहा है, उन पर रोज़ नए नए विद्यार्थी शोध कर रहा है। और हमको भी कहीं फ़ोन आता है हैदराबाद से, कहीं आता है कर्नाटक से कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में एक टॉक हम लोग को दीजिए, आइए यहाँ पर। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिन मूल्यों की रक्षा के लिए, यानी अंबेडकर साहब के सपने को साकार करने के लिए जो कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में आरक्षण की व्यवस्था की, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग कोटा वर्गीकरण का, वह करीब करीब 2015 में धाराशायी हो गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा धाराशायी हो गई। और उस समय नीतीश कुमार जी के साथ में राष्ट्रीय जनता दल भी सरकार में थी। तो 2015 में एक निर्णय से, एक झटके से नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को मिला हुआ आरक्षण करीब करीब समाप्त कर दिया। वह क्या था झटका? वह था अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियाँ, जथा, तेली, तमोली और दांगी, ये इन 3 जातियों को जोड़ दिया गया मूल अति पिछड़ा में। उससे क्या हुआ कि जब बकरी के बाड़ में आप शेर को डाल देंगे तो कोई बकरी बचेगा नहीं। वही परिणाम हुआ कि जब अति पिछड़ा में डाल दिया गया इन संपन्न जातियों को, जिसकी आबादी भी है और जिसकी संपन्नता भी है आर्थिक रूप से, अब डालने से असर क्या हुआ, 1-2 उदाहरण से मैं बताना चाहता हूँ। बिहार में इसको लागू किए हुए 8 साल होने जा रहे हैं। 8 वर्षों में अभी मैं वर्तमान का 2 ही उदाहरण देना चाहता हूं कि नगर निगम, बिहार के अंदर 17 नगर निगम हैं। 17 नगर निगमों में से मेयर का सबसे बड़ा पद होता है, वह 3 पद आरक्षित किया गया था ईबीसी के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए। लेकिन इन 3 पदों पर वही 3 जातियों में से लोगों ने हावी हो गया और वह 3 ही पद नहीं लिए और सामान्य का भी 4 पद लेकर के, यानी 7 पद लेकर के आज तेली समुदाय जो है सबसे आगे है। तो हम लोग को जो परंपरागत जातियां थी, जिसकी संख्या लगभग 110 जातियां हैं, 110 जातियों का रिप्रेजेंटेशन शून्य हो गया ये नगर निगम के महापौर में। दूसरी बात मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इस पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है जिला परिषद का अध्यक्ष का, चेयरमैन का पोस्ट है। पंचायती राज एक तीसरी सरकार की कल्पना की गई थी। उसमें जब 8 पद थे, 38 जिलों में से 8 जिला परिषद के अध्यक्ष के पद आरक्षित किए गए थे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, 7 पर वही 3 जातियां जो 2015 में आई थी आसीन हो गई।
और एक पद मात्र मिला, वह भी सीतामढ़ी का, जो आंशिक रूप से मिला परंपरागत जातियों को। तो 110 जाति करीब करीब नील हो गया यहाँ भी। 8 में से आधा मिला। आधा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक परंपरागत जाति माली समुदाय से आने वाली श्रीमती अदिति कुमारी वहाँ जिला परिषद की चेयरमैन है सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में वह नाम की है। मैं जब उसके यहाँ चाय पी रहा था तो वह महिला अपने से कही कि मैं नाम का अध्यक्ष हूँ, कुर्सी पर बैठता हूँ, साइन करता हूँ, काम का दूसरे व्यक्ति हैं। उन्होंने हमसे एग्रीमेंट करा लिया है कि आप खाली कुर्सी पर बैठना और गाड़ी पर आना जाना, बाकी काम मैं करूँगा। तो बताइए कि 46 वर्षों के जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के बाद और 78-77 वर्षों के आज़ादी के बाद अगर अति पिछड़ों की यही स्थिति रहेगी, और ये मैं एग्जाम्पल 1-2 को दे रहा हूँ नहीं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। नौकरियों की भी बात आप करेंगे, जितना भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, मैं चूँकि अति पिछड़ा आरक्षण कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष था, तो उस नाते हर रिक्रूटमेंट एजेंसी का समीक्षा करता था, और उसका जब ब्रेकअप देखता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उस समाज से आता हूँ, अति पिछड़ा वर्ग के समाज से। तो उस समाज की जब इस तरह की दशा मैंने देखा, तब मैंने ये 2015 से हम लोग चैन से सोए नहीं। जिस दिन भूकंप आया था पटना में, बिहार में, उस दिन हम लोग मोना सिनेमा के सामने 250 लोगों को लेकर के धरना पर बैठे हुए थे, और उसी समय हमारा मंच वगैरह सब टूट गया था।